ये लो मैडम आपका पार्सल। माँ, आप यहाँ? और ये सब क्या है? आप ये काम क्यों कर रही हैं? पहले तू मुझे ये बता, तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो गुड़गांव में रहती थी, यहाँ दिल्ली में कैसे? हाँ, वो निखिल की प्रमोशन हो गई है, इसीलिए हमें दिल्ली में शिफ्ट होना पड़ा। आप ये सब छोड़िए, आप पहले मुझे ये बताइए कि ये काम क्यों कर रही हैं आप? अच्छा, दामाद जी का प्रमोशन हो गया? कैसे हैं वो? कहाँ है? घर पे ही हैं और ठीक हैं। अब बात मत बदलिए, जो मैंने कहा है मुझे जवाब दीजिए उसका। ऐसी कौन सी परेशानी आ गई माँ जो आपको ये सब काम करना पड़ रहा है? ये ले, तू अपना पार्सल पकड़, मुझे कहीं और भी जाना है, देर हो रही है। रुको, अब ऐसे नहीं जा सकती। पहले मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई माँ जो आपको ये सब काम करना पड़ रहा है? शिखा कौन है? मम्मी जी आप? नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहो। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। मम्मी तुम्हें कहाँ से ठीक लग रही है निखिल? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? माँ डिलीवरी का काम करती हैं। क्या? मम्मी जी ये शिखा क्या बात कर रही है? आप डिलीवरी का काम कर रहे हो? आप तो एक एमएनसी कंपनी में अच्छी खासी जॉब करते थे ना, फिर ये क्यों? अब बेटा मैं तुम दोनों को क्या बताऊं, जब से मेरी नौकरी छूटी है तो घर में पैसे देने मैंने बंद कर दिए। पैसे देती कहाँ से? और इसी बात को लेके बहू ने बेटे को सिखा दिया और उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। माँ इतना कुछ हो गया आपके साथ और आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया। अरे कम से कम फोन ही कर दिया होता। बेटा मैं कैसे करती तेरे पास फोन? फोन भी तेरी भाभी ने छीन लिया था और नंबर मुझे याद ही नहीं था, क्योंकि आजकल नंबर तो फोन में ही सेव रहते हैं, वैसे याद ही कहाँ रहते हैं। तो बस इसीलिए मैं तेरे पास फोन नहीं कर पाई। पर बेटा ये काम बहुत अच्छा है, कोई बुराई नहीं है इस काम में। मैं थक हार के घर वापस जाती हूँ और शाम को खाना खा के सो जाती हूँ, और महीने में पैसे भी ठीक ठाक ही मिल जाते हैं, जिससे मेरा गुजारा तो हो ही जाता है। तुम लोग चिंता मत करो। चिंता कैसे ना करें? अगर शिखा के भैया भाभी ने आपको घर से बाहर निकाल दिया तो हम भी तो आपके कुछ लगते हैं ना। आप एक बार हमें बता देते, कम से कम हमारे घर में आ जाते। ये घर भी तो आपका ही है ना, आपको हमारे साथ हमारे घर में रहना चाहिए था। पर नहीं, आपने एक बार भी हम दोनों में से किसी एक को भी नहीं बताया। अरे दामाद जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला एक माँ अपनी बेटी के घर में कैसे रह सकती है? अरे समाज क्या कहेगा? लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों परेशान हो, बस इसीलिए नहीं बताया। अच्छा, समाज की परवाह है आपको माँ, पर अपनी परवाह नहीं है। आप इतने महीनों से इतने परेशान हो और आपने मुझे भी नहीं बताया। और एक बात बताइए आप मुझे, किसने कहा है कि माँ बाप की सेवा करना सिर्फ और सिर्फ बेटों का ही फर्ज बनता है? अरे अगर वो बेटा भूल गया अपना फर्ज निभाना, तो क्या आप मुझे भी भूल जाओगे? भूल गए, बेटी हूं आपकी। पर नहीं, आपने मुझे बताना एक बार भी जरूरी नहीं समझा, है ना? बस शिखा रहने दो, मम्मी जी की खामोशी ही बता रही है कि हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। तो बस ठीक है, आज के आज हम दोनों भी मम्मी से अपने सारे रिश्ते खत्म करते हैं। हाँ निखिल, अगर माँ यही चाहती हैं, अगर वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती है ना, तो ठीक है, आप जाइए यहाँ से। और आज के बाद मुझे अपनी बेटी मत कहना और ना मुझसे मिलने के लिए आना, समझिए आप? अरे बेटा तू गुस्सा क्यों कर रही है? अरे तुम्हारे सिवा मेरा अब है ही कौन? और मैं तो हमेशा चाहती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो और जीवन का सारा सुख तुम्हें मिले। तो बस अब ये तय रहा कि आज के आज आप ये जॉब छोड़ रहे हो और आप हमारे साथ इस घर में रहेंगे, ठीक है? तो शिखा, मम्मी जी इतनी देर से बाहर खड़ी हैं, इनको घर के अंदर तो बुलाओ, कुछ खाने पीने के लिए बनाओ इनके लिए। हाँ माँ, हमेशा आपने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया है ना, पर आज आपकी बेटी अपने हाथों से अपनी माँ को खाना खिलाएगी। आप आइए मेरे साथ।